इसको देखते हुए बिल्कुल बीजेपी का ही माहौल रहेगा। इमरान ये जा रही है, मुद्दा हावी रहेगा या चेहरा? की गारंटी चल रही है अच्छी, तो अच्छी रहेगी भाजपा का जी। मुद्दा हावी रहेगा कि चेहरा हावी रहेगा? दोनों हावी रहेगा, मुद्दा भी है, चेहरा भी है। मुद्दा क्या है? तो मुद्दा क्या है? मुद्दा जो विकास का है, मोदी जी गारंटी पूरा किए हैं, मोदी की जो गारंटी है पूरी हुई है और आगे भी उम्मीद है गारंटी पूरी करेंगे। मुद्दा क्या रहेगा युवाओं के लिए? मुद्दा क्या रहेगा? युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, बस यही है। और शिक्षा? शिक्षा, हाँ जी। आपका ये क्या मुद्दा रहेगा? वही रोजगार, शिक्षा, ऐसा मुक्ति, यही सब। जी। इस बार चेहरा मुद्दा रहेगा या फिर आपका ये चेहरा कोई बड़ा मुद्दा रहेगा या फिर कोई बड़ा और मुद्दा रहेगा? नहीं, मेरे लिए चेहरा मुद्दा नहीं करता। मेरे लिए ये मायने रखता है कि अच्छे से रोजगार प्राप्त करे। अब देख रहे युवाओं की प्राथमिकता रोजगार है। लौटेंगे आपके पास इमरान, लेकिन यहाँ पर युगल भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। युगल, राजधानी का हाल बताए, वहां बताइए कि क्या हावी है वहां पर जनता के मन में? जी बिल्कुल, देखिए ऐसे आम लोगों से हमने बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी की सरकार बन सकती है, लेकिन हमारे बीच युवा नेता हैं, पहले वोटर्स भी हैं, हम उन्हीं से बात कर लेते हैं। क्या लगता है इस बार किसका होगा लोकसभा चुनाव में चेहरा किसका? देखिए, पहले भी जब केंद्र में बीजेपी की सरकार आई थी 2014 में, तो उन्होंने बहुत ही महंगाई पे मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत ही नारी पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, ऐसे नारों के साथ उन्होंने 2014 का चुनाव लड़ा। 2019 के चुनाव में भी वो नारों पे नहीं, मुद्दों से भटकाते हुए महंगाई, जहां एक तरफ महंगाई बढ़ते जा रही है, जहां एक तरफ बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, युवा लगातार अपने लिए रोजगार की बात कर रहा है, जहां नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ हर साल नौकरी देने की बात कही थी, ऐसे मुद्दे इस चुनाव में भी नहीं है कहीं ना कहीं। मैं बिल्कुल फिर आऊंगा आपके पास। ये बताइए, लोग विधानसभा चुनाव में जीत का बड़ा दावा किया जा रहा था, लेकिन जीत हुई नहीं कांग्रेस की। देखिए, लगातार भाजपा सरकार युवाओं को ठीक मैं आपको इस वक्त रोकना चाह रहा हूं। मोहन भैया, विकास या मोहन का विकास, ये एक बड़ा सवाल रहेगा, आएंगे आपके पास भी। लेकिन इस वक्त नेटवर्क 18 के लोकसभा चुनाव को लेकर जो ओपिनियन चल रहा है, भाजपा को पिछली बार से ज्यादा बढ़त दिख रही है। रामविचार नेताम साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका एक रिएक्शन ले लेते हैं। पिछली बार से ज्यादा बढ़त भाजपा को नजर आ रही है। नेताम साहब, ये जो नारा दिया हुआ है ना कि अब की बार 400 पार, फिर से एक बार मोदी सरकार, तो क्लियर है 400 पार होना ही है, कोई मैदान में टिकने वाला नहीं है। क्यों? हम लोग को, भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यक्रम पे, कार्यकर्ता पर, जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व का दिया हुआ जितने भी 12 महीने जो टास्क दिए जाते हैं, वो हमारा रेगुलर चलने वाला है, इस सतत प्रक्रिया में है। हम ऐसा नहीं कि मौसम आए तभी बरसे, हमारा 12 महीना हर समय, चुनाव हो तो, चुनाव समाप्त हो तो तत्काल जो है आगे की रणनीति के तहत काम शुरू हो जाता है। तो नेताम साहब, छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी अच्छा परफॉर्म करते दिख रही है। ठीक। हाँ सर। तो नेताम साहब के पास जाएंगे, कुछ तकनीकी दिक्कत है, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। लेकिन इस वक्त जो वोट शेयर आप देख पा रहे हैं, वो बड़ी तब्दीली वाला 50 से 57% पर पहुंचती नजर आ रही है बीजेपी यहां पर, यानी कि सीधा 7% का गेन कैसे हुआ है वो देखिए आगे। और कांग्रेस को तकरीबन 41 जो परसेंट था उससे घटक 37% के आसपास। लेकिन मार्के की बात यह कि 6% जो ये चेहरा नहीं है, दरअसल यही सबसे बड़ा पेच है। और हमारे जो तमाम सहयोगी हैं वो मैदान में तैनात हैं,
युगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ कुछ लोग भी हैं। युगल, आपके पास मैं आना चाहूंगा। अगर सिर्फ रायपुर की बात कर ली जाए, एक तरफ मोहन भैया, एक तरफ विकास, तो मोहन भैया का विकास होगा या विकास का भी कुछ हो पाएगा? जी जी बिल्कुल, हम सवाल ले लेते हैं ललित। आखिर इस चुनाव में रायपुर की अगर हम बात करें तो विकास किसका होगा? विकास उपाध्याय का विकास होगा या फिर जो ब्रिजमोहन भैया है उसका विकास होगा? क्या लगता है? जनता अब समझदार हो चुकी है। बीजेपी लगातार लोगों को सिर्फ धर्म के नाम में भटकाने का काम कर रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। युवा पढ़ा लिखा शिक्षित है, वो युवा पढ़े लिखे शिक्षित को ही वोट करेगा। इस बार विकास उपाध्याय और छत्तीसगढ़ की जो 11 सीटें, सब 11 सीट में कांग्रेस की सरकार आएगी। क्या कहेंगे? हमारे पास फर्स्ट वोटर भी हैं, पहले टाइम वोट करने वाले हैं। किसको चुनेंगे? क्या लगता है आपको, क्या वजह है आपकी चुनने का? जैसे कि हमारी कांग्रेस पार्टी किसी को जुमला देने की बात नहीं करते हम लोग, किसी को धोखे में रखने की या किसी को झूठे वादे करने। जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्रति वर्ष जो वादे करते हैं मोदी केंद्र सरकार जो है, मोदी जी की केंद्र सरकार का जो प्रतिवर्ष जैसे 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार का वादा था, जब हर चीजों को प्राइवेट सेक्टर कर दिया जा रहा है तो कहां से लोगों को नौकरी मिल पाएगा? बिल्कुल, हमारे बीच बहुत ही सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं। आप बताएंगे, लोकसभा का चुनाव है सर, क्या लगता है आपको, किसको वोट करेंगे? क्या उम्मीदें हैं आपको लोकसभा में? आखिर कौन जीत सकता है? अभी फिलहाल अभी उम्मीदें तो ऐसे है कि मोदी जी ने महिलाओं को तो लुभा दिया है जी कि भैया सबको पैसा मिल रहा है महतारी का। तो युवा और वरिष्ठ सीनियर सभी की राय हम यहाँ पर जानने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और हमारे साथ कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम साहब भी लगातार जुड़े हुए हैं। नेताम साहब, आपका रुख करूंगी मैं अगले सवाल के साथ। छत्तीसगढ़ को लेकर भी मेगा ओपिनियन पोल में भाजपा अच्छा परफॉर्म करते दिख रही है। यहाँ तो 100% सीट आना है, 11 की 11 सीट। जनता का आशीर्वाद और हम सबको मोदी जी की गारंटी पर विश्वास है। उन्होंने जो गारंटी दिया है, एक एक गारंटी अब जमीन पे दिखने लगा, पूरा हो गया। जी जी। नेताम साहब, एक सवाल। कांग्रेस बोल रही है भूपेश लोकप्रिय है इसलिए टिकट दिया गया, या चुनाव लड़ने के लिए जिनके पास फंड है उनको टिकट दिया गया? ये चुनाव में पता चल जाएगा सब, कितने लोकप्रिय हैं, कौन है, क्या है, पता चलेगा। और कांग्रेस को भी मालूम है, या फिर ये भाई भूपेश के लड़ने से जो आर्थिक संसाधन उनके पास है बाकी दूसरे के पास नहीं है, इसलिए वो पूरा गुणा भाग करके वही खोज रहे हैं, देख रहे हैं। जैसे शिव डहरिया जी का नाम आया है, तो शिव डहरिया के पास भी यही है, फंड है। और अपने ताम्रध्वज जी का नाम आया है, उनके पास भी ठीक सवा था है। तो बिना लाग लपेट सब जो है खोज रहे हैं। पता नहीं एक रविंद्र चौबे जी किसे बच गए।